नमस्कार, मैं मृत्युंजय पांडे राजरप्पा क्षेत्र से। आज हम आप सबों को राजरप्पा की जो आबो हवा है, जो प्राकृतिक विरासत है, उसके बारे में एवं यहाँ की जो महानता है उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, यह राजरप्पा जैसा माना जाता है कि दामोदर और भैरवी का संगम स्थल है। इस स्थान पर दामोदर अपनी छटा में बहती है, भैरवी अपनी रूप में बहती है। सबसे पहले राजरप्पा धाम माँ छिन्नमस्तिका का स्थान माना जाता है। राजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका के 10 महाविद्या रूपों का अध्ययन किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, जिसमें माँ छिन्नमस्तिका, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी इत्यादि माएँ यहाँ पर विराजमान है। जो इस स्थान पर व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति और भाव से यहाँ आते हैं, उनकी सभी मनोकामना को माता रानी पूर्ण करती है। इसी अध्याय में राजरप्पा के इस घनघोर जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपसे बात कराता हूं कि आखिर आपको यह तपस्या करके क्या प्राप्त होती है। अब मैं उनसे आपको पहले परिचय कराता हूं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि राजरप्पा की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह देखिए इस रूप में विराजमान है। यह कलकल नदियाँ जो वर्षों कालांतर काल से बहते हुए माँ की सेवा में यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ के जल, जंगल और ज़मीन की व्यवस्था माता रानी अपने स्तर से कर रही हैं। यहाँ के सभी जीव जंतुओं का भी भरण पोषण माता रानी अपने प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा कर रही है। इसी क्रम में मैं इस दामोदर नदी की जो किनारा है यहाँ आए तो यहाँ पर एक माँ के भक्त जो है सो कि साधना लगाकर बैठे हुए हैं, जिनसे मैं पूछता हूँ कि आखिर यह कौन है और यहाँ पर कब से आए हैं और यहाँ पर इनकी तपस्या का क्या राज है। हाँ बाबा, आप अपना नाम संक्षिप्त में बताएं और यहाँ पर आने का आपका क्या मुख्य उद्देश्य है। विनोद कुमार सिन्हा, लोक कल्याण हेतु मैं आध्यात्मिक कार्य चिंतनशील हूँ। ऐसे तो पेशा से मैं समाज सेवी कांग्रेस पार्टी का, मैं बिहार झारखंड का एक प्रतिनिधित्व के रूप में मैं सेवक हूँ, लेकिन ये बचपन से अध्यात्म आया है। अध्यात्म का उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म। मनुष्य का ये सहज तीनों कार्य है। मैं इसमें अध्ययनशील, चिंतनशील अभी तक हूँ। माँ से श्रद्धा आज 40 वर्षों से इस स्थान से है। मेरे पिताजी इसी झारखंड राज्य में 35 साल नौकरी किए। बचपन से हर ब्लॉक घूमने का मौका मिला और आज तक माँ के स्नेहिल छाया में मैं आता जाता हूँ। लोग से मिलन जुलन होती है श्रद्धा विश्वास के प्रतीक पर। मैं अभी तक खड़ा हूँ। मेरा तो उद्देश्य यही है, लोक कल्याण की भावना है। लोक कल्याण के उद्देश्य से मैं जीवन को माँ के स्नेहिल छाया में चलामान है। यही दामोदर जिस तरह से भैरवी संगम चल रही है, इसी तरह से मेरी भी माँ चला रही है। आप मुझे बताएं कि राजरप्पा स्थान ही आपने क्यों चुना। ये माँ की इच्छा, माँ मुझे प्रेरणा दी। मैं यहाँ गुरु के रूप में खोज किया, गुरु मिल गए। अच्छा, ये बताइए कि माँ के यहाँ आपने आज तक क्या क्या प्राप्त किया। माँ से बस प्रेम, श्रद्धा बहुत असीम मिला, जिसका मैं वर्णन करने का माँ राजरप्पा जो क्षेत्र है, इस माँ के बारे में आप बताइए कि इनसे आपको कहाँ तक शांति मिली
और आप जो यहाँ आते हैं राजरप्पा क्षेत्र में, यहाँ पर आने पर आपको जो शांति महसूस होती है वो हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरह से अपने जीवन को शांत और चित्त होकर अपने जीवन का निर्वहन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्राणी अपने शांत और चित्त से दूसरे को शांत चित्त करे, क्योंकि अपने आप में शांति लाना पड़ता है। किसके पास शांति नहीं है, अशांति है, तो शांति बनाना और शांति बनाना अपने आप को जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए हर आदमी एक दूसरे से प्रेरणा नहीं, अपने आप से लेना चाहिए। हर प्राणी अपने आप से शांति का प्रेरणा ले, विश्वास का प्रेरणा ले, दूसरे से नकल नहीं करे, वही वास्तविकता जीवन का रहस्य है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी पीजी हुई है रसायन शास्त्र मगध विश्वविद्यालय। उसके बाद आपने शिक्षा दीक्षा जो आपने ग्रहण किया उसको समाज के बीच में बांटने का काम क्यों नहीं किया? बांटने का कैसे नहीं काम किया। शिक्षा का क्षेत्र में मैं एक महाविद्यालय बनाने की मेरी सोच है, एक महाविद्यालय बनाने की सोच है। रिसर्च में स्वास्थ्य केंद्र बनाने का हमारी अथी है। बहुत बड़े बड़े एक माँ के नाम पर एक संस्था का मैंने रचना किया है, जय माँ निर्मला ब्रह्मांडीय अनुस्मृति सेवा शोध न्यास। इसके हमारे ब्रजमोहन पांडे नलिन जी पूर्व विभागाध्यक्ष पाली प्राकृत विभाग मगध विश्वविद्यालय के थे, विजिटिंग प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय के थे। दूसरा मुख दिवंगत हो गए। दूसरे में शारदानंद प्रसाद वर्मा IPS अफसर, पटना के रहने वाले, गया के रहने वाले, वो भी दिवंगत हो गए। तीसरा रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष पूर्व मगध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर हैं। ये वर्तमान में हमारे हैं। बहुत सी कमेटियां हैं जो सबको ले दे के चल रही है। अभी वास्तविक इसकी मानस पटल पर जो रचना है वो कहने के लिए मुझे नहीं है। माँ का स्नेहिल छाया में सब पेंडिंग है, लंबित है, और विशेष क्या कहा जा सकता है। आज के परिवेश में जो देश में व्याप्त हो रही है समस्याएं, लोग नाना प्रकार के दुख तकलीफ से ग्रसित हैं, उसके सुधार हेतु आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? इसके लिए तो भाई सबसे बड़ा है, जिसमें अपने आप जो शांति नहीं ला सकता है वो दूसरे को क्या शांति ला सकता है। मनुष्य अपने आप में विवेक से सोचा जाए, कोई प्राणी जब अपने आप शांति महसूस नहीं करेगा तो दूसरा को कहने से कोई शांति नहीं होगा। कोई समाज में कितनों सुधार कर लीजिए, प्रकृति का जो नियम है वो अपने नियम के अनुसार, व्यक्ति अपने नियम के अनुसार चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। अब आप लोगों ने देखा कि महात्मा जी अपने अंतरात्मा की बात को सुनाए हैं समाज को लेकर करके। तो इस कड़ी में आपको मैंने राजरप्पा की प्राकृतिक छटा जो है, इस बीच में एक व्यक्ति अपना ध्यान मग्न लगा करके बैठे हुए हैं और जीवन के बारे में कुछ उन्होंने अपना विचार दिया। और अब आप लोग इस पर अपना मंथन, गहन अध्ययन, चिंतन करें कि इन्होंने क्या बताया है और राजरप्पा क्षेत्र से इनको क्या क्या मिला है। ये स्थिति इनके साथ में बनी हुई है। ये 40 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपना मंतव्य इस वीडियो में ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका।